नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राहुल गांधी के ब्रेकफास्ट पे राजनीतिक जमावड़े के बाद बारी G23 की थी, जिसके मुखर नेता हैं कपिल सिब्बल। उन्होंने डिनर पे विपक्षी नेताओं को बुलाया। खास बात यह रही कि राहुल के ब्रेकफास्ट में जो नेता नहीं पहुंचे थे वो कपिल सिब्बल के डिनर में पहुंचे, जैसे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह। इसके अलावा गौर करेंगे तो जितने लेफ्ट के नेता हैं, सीताराम येचुरी, डी राजा, शरद पवार, शरद यादव, अखिलेश यादव और तमाम नेता, चाहे वो डीएमके हो और इवन बीजेडी से पिनाकी मिश्रा, अमर पटनायक वगैरह वगैरह पहुँचे। बड़ा जमावड़ा हुआ, लालू यादव भी पहुँचे थे। अब इसके बाद ये बातें आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव में सबसे पहले बीजेपी को रोकना है और उसके बाद 2024 में मोदी को हराना है। आप गौर किए होंगे तो ममता बनर्जी अभी आई थी और मिलजुल करके गई और ऐसा लगा कि जैसे एक बड़ा महागठबंधन तैयार होगा। उसके बाद राहुल गांधी ने वो ब्रेकफास्ट पे मीटिंग बुला ली और इधर फिर कपिल सिब्बल ने बुला ली। तो इसे अलग अलग करके तो नहीं देख सकते, ये अपने अपने हिसाब से प्रयास है। लेकिन एक मैसेज इसका सीधा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी को हराना ही, ये बात समझ में आ रही है और विपक्ष इसके लिए पास आ रहा है, क्योंकि उसे ये लग रहा है कि जो 4-5 मुद्दे हैं उस पर मोदी सरकार बुरी तरीके से घिरी है। कौन से वो 4-5 मुद्दे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, डीजल पेट्रोल की कीमतें, किसान का आंदोलन, किसान परेशान है, पेगासस इशू, और जो कोरोना के दौरान दूसरी लहर में जिस तरीके से लोग तड़पते रहे, मरते रहे और सरकार जो है नदारत रही, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, उससे भी लोगों में रिजेंटमेंट हुआ, असंतोष हुआ, अस्पतालों ने लूटा। तो अब इसके बाद यही वो उनको समय लग रहा है जब मोदी सरकार पे वार किया जा सकता है, क्योंकि कोरोना ने और महंगाई ने मोदी सरकार और पीएम मोदी के इमेज को डेंट मारा है। यूपी में भी योगी के इमेज को डेंट लगा, लेकिन इसको रिकवर करने के लिए बहुत ही एग्रेसिव ढंग से बीजेपी यूपी में जुट गई है। यदि विपक्ष की बात करें तो सपा और बसपा ज़्यादा नज़र आ रही है। तो सपा ही मुखर है, बसपा उतनी मुखर नहीं है। तो उस लिहाज से इस कपिल सिब्बल की मीटिंग का एक मतलब तो है कि मोदी को हराना है, लेकिन दूसरा संदेश कहीं और भी है। आपने गौर किया होगा कि राहुल गांधी ने जब ब्रेकफास्ट में बुलाया था, उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद चले गए राज्यसभा से, मतलब कि उनकी विदाई हो गई, उनकी सदस्यता कार्यकाल पूरा हो गया। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जो है विपक्ष के वहाँ राज्यसभा में नेता बनाए गए। तो ये जो G23 है, जिसमें कि गुलाम नबी आज़ाद हैं, मनीष तिवारी हैं, कपिल सिब्बल हैं, आनंद शर्मा हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं और पृथ्वीराज चौहान हैं, तमाम नेता जो हैं, इनकी तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया है कि बात खत्म हो गई। बात इसलिए खत्म नहीं हुई है कि जो उन्होंने ऊपर से और नीचे तक चुनाव की बात की थी उस पर तो अमल हुआ नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ नहीं। आप कोरोना का बहाना बना सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो वो चाह रहे हैं संगठनात्मक बदलाव, वो हुआ नहीं। फिर से राहुल गांधी को ही थोपने की कोशिश हो रही है। तो वो रिजेंटमेंट, वो भी बात कहीं ना कहीं है। और जिस तरीके से आप कपिल सिब्बल के बुलावे पे आई लेकिन राहुल गांधी के बुलावे पे नहीं आए, उसका भी मैसेज जा रहा है। एक बात और आ रही है कि ममता बनर्जी सोनिया गांधी के साथ तो कंफर्टेबल है, लेकिन राहुल गांधी का नेतृत्व मानने को तैयार नहीं है या राहुल गांधी के साथ कंफर्टेबल नहीं है। टीएमसी से कल्याण बनर्जी भी वहां पहुंचे थे। तो एक संदेश पीएम मोदी के लिए है और दूसरा संदेश जो है वो सीधे सीधे 10 जनपद को है, राहुल गांधी को है, प्रियंका गांधी को है कि बेशक जिस तरीके से पंजाब में फैसला हुआ, राजस्थान में फैसला करने की कोशिश की जा रही है, उसमें 10 जनपद की चलती हो, लेकिन ये G23 जो ग्रुप है वो अपनी मांगों से पीछे नहीं हटा है और बीजेपी व पीएम मोदी को हराने के लिए अपना प्रयास जारी रखेगा। अब ये देखते हैं कि विपक्ष की एकजुटता या विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम जो है मेढक तोलने जैसा है। मेढक तोलना कितना कठिन काम होता है। आप यदि तराजू के एक पलड़ने में रखेंगे और दूसरे पलड़ने में भार रखेंगे तो मेढक जो अपनी आदत है वो फुदकने से बाज नहीं आएगा, वो कभी उस पर टिकेगा नहीं। वही हाल विपक्ष का है। लेकिन ये जो मुद्दा बन रहा है कि मोदी सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म कर रही है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और जो पहले से डेंट लगा हुआ है ये जो है आगे चल करके इनको नुकसान पहुंचा सकता है। विपक्ष को घेरने का मौका मिल सकता है। लोगों में नाराजगी तो है नहीं, रोजगार बचा नहीं है,
जिनके पास रोजगार है उनकी सैलरी कट के मिल रही है, बेरोजगारी भयंकर है, किसान परेशान है। तो ये जो निराशा है और ये किसी न किसी रूप में फूटेगा तो तभी फूटेगा सत्ता के बदलाव के रूप में, जब विपक्ष मंच दे पाएगा। नहीं दे पाएगा तो फिर कहा जा रहा है कि मोदी सरकार की जो तैयारी है कि चुनाव आते आते ये अपने को रिकवर कर लेगी। योगी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं, उनको भी माना जा रहा है कि बहुत एग्रेसिव होकर के रिकवर कर रहे हैं। अब कितना सच है कितना झूठ ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर रहेगी। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।